हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप किसी कनेक्शन में या तो किसी पर्सन के साथ हो रहे हो, या ये इस तरह हो सकता है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ आपकी रिकन्सिलिएशन हो रही है। या तो आप किसी के साथ या तो आप किसी के साथ होते हुए दिख रहे हो, या आप किसी के साथ वापस से कनेक्शन में जा रहे हो। या तो इस तरह हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, किसी पर्सन के साथ हो रहे हो, या ये इस तरह हो सकता है कि कोई ऐसा कनेक्शन था जहाँ से आप अलग हो चुके थे, कोई सेपरेशन हो गई थी, ब्रेकअप हो चुका था, या कोई ऐसी सिचुएशन रही थी जिसकी वजह से आप जो है वो सेपरेट हो गए थे। तो अब आप उस पर्सन के साथ फिर से वापस से कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि जहाँ की आपके लिए हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी कनेक्शन था, जो भी चीज़ थी, यहाँ आपके लिए हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी, एंड ये वर्कआउट कर रहा था, वर्कआउट करते हुए दिख रहा है। एंड आई डोंट नो कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ एक एनर्जी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। एंड पॉसिबली ये कोई ऐसा हो सकता है कि कोई यंगर पर्सन की एनर्जी है। बट यहाँ डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि चीज़ें बिल्डअप कर रही हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ख़ास डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं, यहाँ मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, आप उनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है, एटलीस्ट इस वक्त इस सिचुएशन में चीज़ें मुझे पूरी तरह से ख़राब दिख रही हैं, डेड दिख रही हैं, पूरी तरह से चीज़ें इस तरह दिख रही हैं जैसे कि वो ख़त्म हो चुकी हैं। एटलीस्ट जिस तरह से चीज़ें खुद को प्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, उससे तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि यहाँ पर ये सिचुएशन कम्प्लीटली डेड हो चुकी है। बट इस सब के बाद भी मुझे एक एनर्जी इस दूसरी एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। इवन के यहाँ इन दोनों एनर्जीज़ के मिडिल में जो एनर्जी है वो शो करती है कि यहाँ चीज़ें कम्प्लीटली जो है वो डेड हो चुकी हैं, कम्प्लीटली एंड हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी यहाँ एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की तरफ उसकी डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रही है। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। बट गाइस इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ लव भी है, यहाँ पैशन भी है, यहाँ पर इस टाइप की सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं वो सरफेस पर आते हुए दिख रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो शो करती है कि यहाँ से लव और पैशन सिर्फ दिया नहीं जा रहा बल्कि आप इसको रिसीव भी कर रहे हो। जो एनर्जी अपनी साइड से ये लव और ये पैशन शेयर कर रही है वो एनर्जी इस लव और पैशन को रिसीव भी कर रही है। दूसरे पर्सन भी अपनी साइड से यही एनर्जीज देते हुए दिख रहे हैं। एंड काफ़ी स्टेबल एनर्जी यहाँ ये दिख रही है जिसमें आप अपना लव और पैशन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट फील कर रहा हूँ, मैं स्टेबल फील कर रहा हूँ। कोई एक पर्सन ऐसे हैं जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो फील कर रहे हैं। वो इस तरह है कि मैं जिस भी पॉइंट पर हूँ वहाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, खुद को लेकर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो ऐसा फील करते हैं कि सब कुछ यहाँ पर उनकी सिचुएशन में ठीक चल रहा है। ये इस टाइप की एनर्जी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह हो कि रशिंग टाइप वाली एनर्जी में हो, वो ऐसा फील करें कि मुझे बस अपनी लाइफ में लव चाहिए। ऑब्सेशन नहीं है ये, ना ही ऑब्सेशन है, ना ही इस टाइप की एनर्जी है कि बस एक ऐसा इस तरह की एनर्जी होना कि मुझे बस लव चाहिए ही चाहिए, इस तरह नहीं है। ये इस तरह की एनर्जी है
कि ओके मैं अपनी साइड से इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ, एंड अगर वो भी शेयर कर रहे हैं तो हमें इसको एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। ये काफ़ी क्लियर एनर्जी है कि जो वो अपनी साइड से दे रहे हैं एंड जो वो अपनी साइड पर रिसीव कर रहे हैं, ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है। क्लैरिटी के साथ वो उतना ही अमाउंट दे रहे हैं जितना कि वो रिसीव भी कर रहे हैं। सेम एनर्जी में वो दे भी रहे हैं एंड सेम एनर्जी वो रिसीव भी कर रहे हैं। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ जो एनर्जी थी जिसमें कि आप किसी पर्सन के साथ होते हुए दिख रहे थे या आपकी किसी के साथ रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रही थी, यहाँ क्लैरिफिकेशन से ऐसा शो हो रहा है कि इस रिकन्सिलेशन को लेकर किसी पर्सन की साइड से कहीं ना कहीं रिजेक्शन थी, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था। कोई ऐसे पर्सन थे जो इस रिकन्सिलेशन को लेकर अपनी साइड पर कहीं ना कहीं रुकावट क्रिएट कर रहे थे, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुके थे। अब ये इस तरह भी हो सकता है, आप में से बहुत से लोगों के लिए ये रिकन्सिलेशन हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए इस तरह है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे आप वापस से कनेक्ट हो रहे थे एंड एक पर्सन की साइड से यहाँ पर रुकावट थी, रेजिस्टेंस था। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू कनेक्शन है जिसमें आप कनेक्ट होने जा रहे थे लेकिन एक पर्सन की साइड से अभी तक रेजिस्टेंस था। बट अब यहाँ क्लैरिफिकेशन से ऐसा शो हो रहा है कि ये जो इस रिकन्सिलेशन को लेकर या एक दूसरे के साथ होने को लेकर ये जो रुकावट थी, ये आपकी साइड से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकती है एंड ऑफ कोर्स ये आप दोनों की साइड से भी हो सकती है। लेकिन क्लैरिफिकेशन ऐसा शो कर रही हैं कि अब ये रुकावट ख़त्म होना स्टार्ट हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट आप इस रेजिस्टेंस को ड्रॉप करते हुए दिख रहे हो, ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी साइड से थी तो आप इसको ख़त्म कर रहे हो, अगर आपके पार्टनर की साइड से थी तो वो इसको ख़त्म कर रहे हैं, एंड अगर आप दोनों की ही साइड से थी तो आप दोनों ही इसको ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। एंड देन मुझे यहाँ लव आता हुआ दिख रहा है। जब आप इस वॉल को ड्रॉप कर रहे हो, जो वॉल आप खुद ही क्रिएट कर रहे थे, जब आप उसको ड्रॉप कर रहे हो तो मुझे यहाँ लव आता हुआ दिख रहा है। अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइज़, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये क्लियरली ऐसा शो करती हैं कि यहाँ आपका माइंड जो है वो बन चुका है। आपने अपना माइंड बना लिया है, अपने जहन में ये बात बिठा ली है, आपने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लिया है। आप इस तरह हो कि आप जानते हो आपको यहाँ लव चाहिए। ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप जानते हो आपको यहाँ पर हैप्पीनेस चाहिए एंड आप ये भी जानते हो कि आपको किस तरह से इस हैप्पीनेस को अचीव करना है। आपके पास वो सारी टूल्स भी मौजूद हैं जिनके थ्रू आप ये हैप्पीनेस हासिल कर सकते हो एंड इसके साथ साथ आपके पास वो नॉलेज भी है। ये सब कुछ आपके पास है एंड आप इस तरह हो कि हाँ, आप अपने लिए वो हैप्पीनेस क्रिएट करने भी जा रहे हो, लेकिन आपको ये जो हैप्पीनेस चाहिए, आप चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक की फॉर्म में मिले। जितना आप अपनी साइड से दो उतना ही सामने वाले पर्सन भी अपनी साइड से दें एंड इस फॉर्म में आप यहाँ पर अपने लिए हैप्पीनेस चाहते हो। कहीं ना कहीं आप इस तरह दिख रहे हो कि आप ऐसा फील करते हो कि आपको यहाँ पर हैप्पीनेस चाहिए अपने लिए, आपको खुशियाँ चाहिए एंड आप जानते भी हो कि आप किस तरह से इस हैप्पीनेस को अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप मुझे एक ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो कि मैंने अपना माइंड जो है वो बना लिया है एंड मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। अब मैं ये चीज़ क्लियरली समझता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ। एंड इस एनर्जी के थ्रू एंड बिकॉज क्या आप यहाँ कहीं ना कहीं खुद को हील भी कर रहे हो, आप हीलिंग करते हुए भी दिख रहे हो, तो इन दोनों एनर्जीज़ के थ्रू आपका जो रास्ता है, आपका जो पाथ है वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेट होता हुआ दिख रहा है। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में आप उसकी तरफ स्ट्रेटली जा पा रहे हो, आपका रास्ता बिल्कुल आपके लिए क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ मज़ीद इस टाइप की एनर्जी नहीं है कि जो अप्स एंड डाउन्स आपकी सिचुएशन में काफ़ी टाइम से चल रहे थे। कभी सिचुएशन अच्छी थी, कभी सिचुएशन ख़राब हो रही थी, अप्स एंड डाउन्स ही चल रहे थे मुस्तकिल। तो अब वो जो कॉन्स्टेंटली ऐसे अप्स एंड डाउन्स थे वो अब मज़ीद नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज आप हीलिंग भी कर रहे हो एंड अब आप क्लियर माइंड के साथ हो कि आपको क्या चाहिए। तो आपका रास्ता क्लियर हो रहा है एंड आपके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो अब साइड होते हुए दिख रहे हैं। आपके माइंड में एंड आपके रास्ते में एक क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हों एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं।
तो जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हों आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।